हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। मैं हूं आपका राहुल भामरे फ्रॉम गोलोचर एकेडमी। नाउ आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सीबीएसई, एमपी बोर्ड या फिर जो भी आपके एग्जाम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पीवाई क्यूज के द्वारा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहना और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में हम वीडियो को सॉल्व करने वाले हैं। जो है चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टू वेरिएबल क्या होता है। तो आपको पता है ए से लेके जेड तक आप जो भी यूज करते हो वो सारे के सारे आपके वेरिएबल होते हैं, जिसमें जनरली हम या तो ए बी सी डी यूज करते हैं या तो पीछे के एक्स वाई जेड या तो बीच में के कोई भी हम टर्म्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ही वेरिएबल होना चाहिए, वो भी लीनियर फॉर्म में, मीन्स जिसकी पावर 1 हो। जो लीनियर होता है, लीनियर मीन्स जिसकी पावर 1 हो। ओके, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक वेरिएबल आपके पास x हो गया और जो दूसरा वेरिएबल आएगा वो आपके पास हो जाएगा y। अब चाहे इसको हम कंपेयर करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, इसके साथ जो भी करें तो हमको केवल लीनियर फॉर्म में ही करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके द्वारा हम हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोट करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको देखने में आ सकते हैं। नाउ अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपके पास दो पेयर दिए होंगे, a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Now you can see from here. तो जो आपके पास पेयर से वो कंसिस्टेंट हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है। दो कंडीशन यहाँ आपकी आएगी। अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें भी दो आएगी, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और दूसरा आपका यूनिक आएगा। लेकिन दो में एक डिफरेंस ये आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आपका इंटरसेक्टिंग में आएगा और एक आपका कोइंसिडेंस लाइन, मतलब लाइन एक के ऊपर एक। ओके, तो एक के ऊपर एक जब लाइन आ जाती है तो उसे बोलेंगे को इंसिडेंस, मतलब एक लाइन ये है तो दूसरी भी लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को काट के चली जाएगी, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, ना ये जो आपकी टर्म है जो इनकंसिस्टेंट में आएगा, जहां पे आपका नो सॉल्यूशन आएगा, उसके लिए ये कंडीशन है। जहां आपकी लाइन आएगी पैरेलल, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी तो वहां आपका आएगा इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। सो द लाइन रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन, वी हैव द लाइन x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a and b is equal to, we have y means y is equal to b। ओके, तो आपके पास ये कंडीशन है, इसमें आपको बोला गया है r। अब ये दोनों क्या है, एक्चुअली आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये प्लस एक्स में जाएगा, ये माइनस एक्स में जाएगा, ऊपर प्लस वाई में जाता है, नीचे माइनस वाई में जाएगा। सो एक्स एक्सिस पे आपको कहाँ गया है ए, तो एक्स एक्सिस पे ए मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ए आपका यहाँ आ सकता है, आएगा, राइट। एंड बी आपका वाई में है, वाई पॉजिटिव है तो बी आपका चला जाएगा ऊपर। सो यहां से जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन को, तो ये जो लाइन है आपकी, जो ए है आपका, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके, राइट। और जो आपका बी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, मतलब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको कोऑर्डिनेट देंगे a, b। ओके, तो पहले हम x वाला लिखते हैं, बाद में y वाला लिखते हैं और दोनों इंटरसेक्टिंग में जाएगा, इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दैट योर आंसर। आई होप यू लाइक इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहां से क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज दैट वी हैव द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास में लीनियर इक्वेशन जो भी हो, लेकिन उसके लिए दो आपके पास इक्वेशन है, L और M, राइट। सो रिप्रेजेंट बाय L एंड M। तो ये आपके पास में इंटरसेक्टिंग आपको मिल रहा है
2,0 पर यहाँ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 2,0 ये इंटरसेक्शन वाले में आएगा, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन आपका बनाता है। इंटरसेक्शन में जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपका। और कैसा आएगा यहाँ पे आपको जो यूनिक आएगा वो कैसा होता है आपका, कंसिस्टेंस में जाएगा। तो देखो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको 3 सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहे हैं, यहाँ मेनी सॉल्यूशन भी नहीं है और इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, यहाँ आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आई होप यू रियली एंजॉय इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट question number 3, a pair of linear equation. We have the pair of linear equation. Question number 3, I am going to write here, this is 2x plus 1 is equal to 0. So इसे हम ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से a1 b1 c1, तो देखिए यहाँ आपके पास x वाला टर्म है, y वाला टर्म नहीं है, तो हम इसे कैसे करेंगे, 2x प्लस 0y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ जो सेकेंड टर्म है वो क्या है पास में आपके, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से हम लिख सकते हैं, अब यहाँ x की कंडीशन है नहीं, तो 0x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है जो a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में आ चुकी है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट, वी हैव द ऑप्शंस, यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और लास्ट वाला है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। जब तक कंफर्म ना हो तब तक हम केवल यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ना इक्वल ना नॉट इक्वल, पहले हम निकाल सकते हैं। x का कॉफिशिएंट आ गया यहाँ पर 2 अपॉन 0। नाउ यहाँ पर क्या आएगा, y का 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3। नाउ यू लुक, जिसके अपॉन में 0 होता है वो देगा इन्फिनिटी और जिसके ऊपर 0 होता है वो देगा 0 विच इज नॉट इक्वल टू। अब ये इक्वल टू नहीं है तो ये पहली वाली कंडीशन आपकी बन चुकी है, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। आई होप यू लाइक इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव हियर। तो यहां से आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे आपको एग्जाम में टैकल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन आर। अब कौन सी इक्वेशन है जो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मीन्स आपको यहाँ जाना है, इनकंसिस्टेंट मीन्स आपकी पैरेलल लाइन होनी चाहिए जो आपकी कंडीशन डिनोट करेगी वो इससे करेगी। ओके, सो हम यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन हम उठा लेते हैं यहाँ से। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ नेक्स्ट x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आपकी सॉल्व है। सेकेंड वाली इक्वेशन देखिए, 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो हो जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ हियर 3x माइनस वाई, 3 इधर जाएगा, ओके ट्रांसफर होगा तो 3 3 9, क्योंकि अपॉन में था तो हो गया ये आपके मल्टीप्लाई में, राइट। सो ये एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास और एक इक्वेशन ये है। इसको कंपेयर करते x और x वाले को। सो 3 अपॉन 3। नाउ दिस इज y का जो कॉफिशिएंट है -1 अपॉन y का कॉफिशिएंट है -1, इधर क्या हो गया 9 अपॉन 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि दोनों आपके पास जो कंडीशन है वो सेम आ चुकी है और सेम कंडीशन में हमारे पास में इनकंसिस्टेंट वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके पास में नहीं आएगा। तो हम और ऑप्शन यहां से देख सकते हैं, तो उस तरीके से हम एक गेस करके ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वी हैव -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ द कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो 2 -2, this is -4, okay, this is 1 and that is 2 and this is 3 and this is 10, okay, right। so देखो 1/2, this is 1/2, this is again 1/2, so this is equal and that will be not equal। so ये हमारे पास में ऑप्शन डी आ गया, inconsistent। okay, I hope you enjoy it and really like it। आपको बहुत
अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन को नोट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय। तो ये इक्वेशन है आपके पास में, और ये आपके पास में कंडीशन है जहां a1/a2 b1/b2, ठीक है। तो हमें a1/a2 इधर देखने को मिल सकता है, इधर देखने को मिल सकता है, जो कि इक्वल के इसमें है, यहाँ तो इक्वल में है नहीं। ओके, सो हमारे पास में क्या कंडीशन आ सकती है? अब ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, राइट? आई होप यू गॉट इट। और आपके पास में यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपके कंडीशन में ये भी आ रहा है और आपके कंडीशन में ये भी आ रहा है। ओके, देखो, यूनिक सॉल्यूशन में पहली कंडीशन तो ये आपकी नहीं हो सकती। द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते, क्योंकि आगे की कंडीशन आपके पास में गिवन नहीं है, इक्वल वाला है या फिर नॉट इक्वल वाला है। ओके, तो आपके पास ये दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सो आपके पास नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यू गो थ्रू द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी आगे की कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है, जो आपके पास में ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी की ओर गए। आई होप यू गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, here we have a pair of equations ax plus 2y is equal to 9, and this equation we have ax plus 2y is equal to 9, and next this will our equation represent the parallel line. Okay, now represent parallel line. अब parallel line की कंडीशन हमारे पास में ऑलरेडी है गिवन। this is for parallel line condition, a1/a2, okay, b1/b2 not equal to c1/c2। ठीक है, तो a1, ये a1 की कंडीशन, x का कॉफिशिएंट a है, a आ गया, x का कॉफिशिएंट 3 है, 3 आ गया, इज इक्वल टू y का कॉफिशिएंट 2 है, 2 आ गया, नाउ y का कॉफिशिएंट b है, b आ गया, राइट? ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया? फंक्शन। आगे आपको लिखने का काम नहीं है, केवल दोनों को सॉल्व करना है। a का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा ab, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गेट इट। ओके, बहुत सिंपल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है आपको? द वैल्यू ऑफ के। ओके, सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो के की वैल्यू, लेमडा वैल्यू, जो भी वैल्यू दे, पी की वैल्यू वो ऐसी आती है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम, ठीक है, इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में हम चलेगा यहाँ पे, तो हमको मिली अगेन पैरेलल लाइन मिल गई। ओके, सो 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल आपको लगेगा ही, तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स तक के जरूर पहुंचाना, क्योंकि 10th की एग्जाम ओके अभी आपके पास में ही आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे इनकंसिस्टेंट था, तो इनकंसिस्टेंट में a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट? तो वी हैव 3/6 इज इक्वल टू माइनस k/10। ये कंडीशन पास में हमारे है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, सामने हम इसके काट सकते हैं, 5 हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा और k माइनस का k आपका यहाँ आएगा। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, माइनस इसको चला जाएगा 5 को, तो माइनस का 5 आपके पास आंसर आएगा। तो -5 इज योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो रहा है। अब हम 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो 8 क्वेश्चन वी हैव the value of k, again the value of k. Okay, the linear equation has do not have a solution. ठीक है, do not have a solution means no solution। देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, do not have a solution means no solution। तो आप कंडीशन यही आप अप्लाई करना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपके पास में जो इक्वेशन है, दिस इज you are 5x plus 2y minus 7 is equal to 0. This is 2x plus ky plus 1 is equal to 0. अब देखो
ये जो दोनों कंडीशन थी आपके पास में, वो इक्वल के दोनों उधर कर सकते हो आप, या तो दोनों जीरो के इधर कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक उधर हो जीरो के राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे हो आपके कांस्टेंट, तो नहीं चलेगा। या तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड कर दो, या तो दोनों को जो कांस्टेंट है आपके उसको राइट हैंड साइड करो। आई होप यू गॉट इट। सो यहां से आपके पास आ चुका है 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2/k। तो ये कंडीशन आपके पास में यहां से अभी आ चुकी है। 5/2, दिस इज 2/k, राइट। सो यहां से आप क्या क्या कर सकते हो, देखो 5 चला जाएगा यहाँ पे आपका ऊपर, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4, तो k इज इक्वल टू 4/5। आपके पास k की वैल्यू आ गई है 4/5। ओके, आई होप यू लाइक इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी अ पैरेलल लाइन। 2 लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन आपके पास में क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू, राइट। तो ये आपके पास में पैरेलल लाइन की कंडीशन है जिसमें एक इक्वेशन दी है और एक इक्वेशन नहीं दी है। तो आप क्या करोगे, आपको कंपेयर करना है। जो पहली इक्वेशन है आपकी, वो है आपके पास 3x - 2y इज इक्वल टू 5 है। आपको सेकेंड इक्वेशन पे ये देखनी है। तो देखो, जो पहली है वो 3 हो गई, ऊपर हो गया आपका -2 हो गया, ये बीच में आपके इक्वल आना चाहिए, विच इज नॉट इक्वल टू, जो ऊपर की कंडीशन है 5 है। अब हम देख सकते हैं 3 और 2 ये दोनों क्या रेशो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी एक आप एग्जांपल, ये ऑप्शन उठा के देख सकते हो। ऑप्शन हम फर्स्ट उठा के देखते हैं। तो ये 3 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया। ओके, वी हैव 9/8 एंड दिस इज 7, ठीक है। तो हमको इस दोनों से बस मतलब है, 3 1 3, 3 3 2 1 2, 2 4, तो एक में 1/3 आया, एक में -1/4 विच इज नॉट इक्वल टू। तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया। उसके नीचे वाला ऑप्शन नंबर सी उठा के हम यहाँ से देख सकते हैं कि सी में हमारा आंसर क्या आ सकता है। ओके, सो दिस इज, नीचे क्या है आपका -12 एंड नीचे क्या है 8 और इसके नीचे क्या है 7। तो देखो 3 1 3, 3 4, दिस इज -1/4 इज इक्वल टू 2 1 2 4, तो -1/4 विच इज नॉट इक्वल टू 5/7। तो यही कंडीशन हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, the value of k, again the value of k for which the system of the equation this is inconsistent। अगर inconsistent है तो कौन सी आ जाएगी, ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन आएगी। सो 3x - 7y इज इक्वल टू 1, kx + 14y इज इक्वल टू 6। ओके, सो ये कंडीशन हमारे पास में आ चुकी है, a1/a2 b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। सो 3/k इज इक्वल टू -7/14 इज इक्वल टू 1/6, और ये जो कंडीशन थी यहाँ पे आप कर दोगे नॉट इक्वल टू। तो बस आपको k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से k की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। 3/k इज इक्वल टू -7/14, 7 1 7 एंड 7 2, राइट। सो 3/k इज इक्वल टू -1/2, राइट। तो k ऊपर जाएगा और 2 3 के पास जाएगा, 2 3 6 इज इक्वल टू -k, माइनस आप 6 को दे दो, k को फ्री कर दो, तो -6 आपके पास आ गया आपका आंसर। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3 चेयर्स। ओके, 3 चेयर्स। अब देखो, चेयर्स और टेबल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चेयर आपके लिए एक वेरिएबल हो जाएगा और टेबल भी आपके लिए एक वेरिएबल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव चेयर्स। सो हम चेयर्स को x सपोज करेंगे और जो टेबल है हम उसे y सपोज करेंगे, राइट। सो वी हैव 3 चेयर, तो तीन चेयर का है 3x + 1 टेबल। 1 टेबल मीन्स y इज इक्वल टू 900। तो 3 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट कितनी है, 900। और नेक्स्ट आपके पास 5 चेयर मीन्स 5x प्लस, और कितनी है 3 टेबल की कॉस्ट आपके पास 2100।
ठीक है, और क्या कहना चाह रहा है, आंसर निकालना है क्या, नहीं निकालना है, आंसर नहीं चाहिए, ओनली उसको इक्वेशन चाहिए। सो वेयर इज आवर इक्वेशन, वेयर इज 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई ये भी है, ठीक है, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, यहाँ ये गलत हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। आई होप यू गेट इट राइट। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 12 हियर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वी हैव a प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड जो सेकेंड है x माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो आपको क्लू कहाँ से मिलेगा, क्लू आपको मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं वो आपका होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज राइट। अब देखो a प्लस बी आप रिप्लेस कर सकते हो x प्लस वाई से यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसे x प्लस वाई लिख देता हूँ, यहाँ पे a माइनस बी को लिख देता हूँ। तो ये यहाँ से आप कुछ कॉमन तो निकाल नहीं सकते हो, तो इसे एज इट इज सेम टू सेम रखो। यहाँ क्या कर सकते हो, x का मल्टीप्लाई पहले पूरी टर्म में होगी आपकी, तो x आपका हो गया ax, तो x का मल्टीप्लाई b में होगा तो माइनस का bx हो गया, ठीक है। अब y का मल्टीप्लाई a में होगा तो प्लस का ए वाई होगा, y का मल्टीप्लाई माइनस की b में होगा तो माइनस का बी वाई हो जाएगा, और यहां से आपका x माइनस बी वाई, तो x प्लस का बी वाई माइनस, ठीक है। तो अब यहां से आप b माइनस बी एक्स को यहाँ लाओगे, शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपके पास हो गया ए वाई। ओके, तो आपको a और b की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आएगी a और b की वैल्यू, सो x अपॉन y कर दो यहाँ से इज इक्वल टू a अपॉन b को नीचे कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू a आ चुकी है और y की वैल्यू b आ चुकी है। तो देखो x की वैल्यू a थी और y की वैल्यू b थी, तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन, दो इक्वेशन को वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत समय लगने वाला है, जो भी आप मेथड यूज करोगे। सो देखो इसे सिंपल वे में कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। दो इक्वेशन आपके पास में है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो हम वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के वीडियोस लेके आएंगे ये सीरीज एंड होने के बाद। ओके नाउ, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे डीएम करना, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू, तो देखो हम ए बी सी डी ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन उठा के रख सकते हैं। लेट अस चेक ऑप्शन नंबर 1, तो पहले ऑप्शन से हम चेक करते हैं, किसी भी एक में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप वैल्यू जो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, किसी भी एक में रख के देखो कि आपका आंसर RHS से मैच कर रहा है कि नहीं। सो देखो 32 इंटू एक्स की वैल्यू -1 यहां से उठाई, ठीक है, प्लस 33 y की जो वैल्यू है वो 2 आ गई इज इक्वल टू 34। लेट अस चेक -32, दिस इज प्लस 66 इज इक्वल टू 34। वी गेट 6 - 2 बिकम 4, ओके, एंड 3 माइनस 6 minus 3 become 3 is equal to 34. Oh, we have the value LHS is equal to RHS. तो हमारे पास में पहले इसमें वैल्यू आ गई है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, तो हमारा आंसर हो गया ए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा 2 डिजिट नंबर का, तो आप सपोज करना इसमें यूनिट प्लेस मतलब लास्ट वाला नंबर y ले लो, और टेंथ प्लेस के लिए आप ले लो x ले लो, ओके राइट। एंड द सम, अब इसमें यूनिट प्लेस आपका बोला गया है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई होता है, और इसमें आपके पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 10 का, क्योंकि 10th प्लेस वाला है। और क्या कहा, इसका समेशन का है, तो हमने प्लस कर दिया। और आगे द सम ऑफ डिजिट, अब अगेन सम ऑफ डिजिट मीन्स x प्लस वाई,
ठीक है, ये दो कंडीशन आपके पास में है जिसका रेशो है 7:1। आपके पास में रेशो है 7:1 मीन इसका रेशो का मतलब होता है P/Q, वेयर जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हम 0 नीचे नहीं लेते, तो इसे हम कहते हैं रेशो। ठीक है, और वो आपका रेशो है 7:1, राइट। अब इसे हम करेंगे सॉल्व, तो इसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। 1 का मल्टीप्लाई पूरे ऊपर के टर्म में होगा, 7 का मल्टीप्लाई ये पूरे नीचे वाले टर्म में हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई, ओके। 7 का मल्टीप्लाई जब होगा 7x हो जाएगा, 7x और 7y हो गया, राइट। सो x वाली की टर्म को एक साथ कर लो, -7x इज इक्वल टू y की टर्म को कर लो 7y, y उधर गया तो -y, दिस इज योर 3x एंड दिस इज योर 6y। ओके, वी हैव x अपॉन y इज इक्वल टू 6, तो वही रहेगा, 3 नीचे जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, अगेन वी गॉट द वैल्यू x एंड y 2/1, तो x 2 हो गया और y कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने नंबर डिजिट बन सकते हैं आपके 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो देखो आपके पास x और y था यूनिट प्लेस एंड दिस इज 10th प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे आपका 1 है, 10 प्लेस पे आपका 2 है। अब क्या करोगे, इसके टेबल कर लो, 2 1 जा 2 2, ये 2 1 जा 2 2 जा, ओके 4 6 8 और आपका 10 भी आ गया, 1 2 3 4 5। तो देखो 2 डिजिट आपको नंबर चाहिए, तो ये आप नहीं लोगे क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में आपके 4 नंबर आते हैं, तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी 4। ओके, आई होप यू गॉट इट। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ओके, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना और आपके बोर्ड एग्जाम में बूम फोड़ के आना। थैंक यू वेरी मच।